हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इट्यूड मैथ्स। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं थ्योरम 1.7 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एनसीईआरटी मैथ्स में क्लास 10th में, जो कि थ्योरम दी हुई है आपकी। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म of 2 the power n into 5 to the power m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। मतलब आपको कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक रैशनल नंबर x है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पर जो q की वैल्यू है आपकी वो आपकी क्या होगी, इस 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू जहाँ पर बोल रहा है कि वो नॉन जीरो मीन्स नॉन नेगेटिव में 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और m की वैल्यू भी नॉन नेगेटिव है मीन्स 0 हो सकता है बट माइनस में नहीं हो सकता, तो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन आपका ये जो है अगर डेसिमल में अगर वो जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिपीटिंग हो रहा है, तो उसमें जो है q की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई नंबर 5/2 लिखा हुआ है, ठीक है, और 5/2 में यहाँ पर क्या है, जो ये इसमें 2 की पावर n आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसे आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जैसे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। तो आप देख सकते हैं कि ये इस फॉर्मेट में है। इसका मतलब है कि ये हमारा ये थ्योरम 1.7 को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि जो भी जिसका भी q है वो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो ये है। अब हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए ले लिया 3/5। अब हम इसे भी इस फॉर्मेट में लिखें अगर, तो ये हमारा कुछ ऐसे होगा, 3/5 लिखा हुआ है तो हम इसको 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 की पावर यहाँ पे 1 ही हाइड है और 2 की पावर 0 का मतलब है 1 होता है, तो किसी भी पावर का 0 का मतलब 1 होता है, तो यानी 1 इंटू 5 कर सकते हैं इसे हम। यहाँ पर जैसे ये वाला किया था वैसे ही इसको भी, क्योंकि आप इन सब के डिवाइड इंटू 1 और इंटू 1 कर सकते हैं, और 1 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर इस 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वो कुछ इसी टाइप में आ रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि n और m आपके इसी टाइप से नॉन जीरो मीन्स नॉन नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, यानी ये भी आपका क्या है, इस थ्योरम 1.7 को फॉलो नहीं कर रहा। यानी थ्योरम 1.7 ये कह रहा है कि जिसका भी जो डिनोमिनेटर है, जैसे मान लीजिए 5 हम लिख रहे हैं, उसमें 2 या 5 या 2 और 5 का कोई भी मल्टीपल ही नहीं होना चाहिए। तो 2 और 5 का मल्टीपल क्या होता है आपका, 10 होता है। मीन्स 10 का कोई मल्टीपल यानी 10 100 1000 ये कभी भी अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जैसा कि थ्योरम 1.5 और 1.6 में हो रहा था। लेकिन अगर किसी के डिनोमिनेटर में आपका मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 का मल्टीपल ही नहीं है, तो वो क्या होगा, फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, यानी रिकरिंग होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे 2 या 5 या फिर उसके कोई मल्टीपल्स मीन्स 10 को छोड़ के कुछ भी लेंगे तो वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने 5/3 लिख लिया, तो 5/3 क्या है, वो ना तो 2 के फॉर्म में है, ना तो 5 के फॉर्म में है, ना तो 5 इंटू 3 के फॉर्म में है। मीन्स ये हमारा थ्योरम 1.7 को फॉलो कर रहा है, एंड थ्योरम 1.7 के लिए हम इसी एग्जाम्पल को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेकिंग एन एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस थ्योरम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को लेंगे। देन हम 5/3 लिखा हुआ है ना, अब इसने बोला है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं डिवाइड करके कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये आपका क्या आएगा, 3 1 3 यानी 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। 5 - 3 करेंगे तो 2, फिर आप डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3
6 जा 18, तो यहाँ 18 आ गया। देन आपका माइनस करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉइंट लगाई हुआ है तो 0 बढ़ाएंगे तो फिर से 6 टाइम्स जाएगा, फिर से 18 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस आएगा। देन आपका 0 बढ़ाई हुआ है, फिर से आप 18 लिखेंगे, फिर से 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसे सॉल्व करा तो ये 1.666 एंड रिपीटिंग बहुत टाइम्स रिपीट कर रहा है, यानी ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट ये रिपीटिंग हो रहा है। और हमने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है रैशनल नंबर की, कि वो टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। यानी टर्मिनेटिंग होगा तब भी वो रैशनल नंबर है, टर्मिनेट ना हो बट रिपीट हो तब भी रैशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट हो और तब भी वो रैशनल नंबर है। लेकिन उसमें ये पता करना पड़ेगा कि वो कब टर्मिनेट होता है कब नहीं होता। तो जब वो टर्मिनेट होगा तो उसके डिवाइड में ऑलवेज हमेशा उसका जो क्यू होगा वो इस टाइप से होगा, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर वो इस फॉर्म में नहीं है, मतलब वो इस टाइप से है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 11 है, किसी में भी आपके यहाँ पर जो क्यू की फॉर्मेट है वो इस टाइप से नहीं है। यानी अगर क्यू में इस टाइप का फॉर्मेट होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो क्यू में इस टाइप का फॉर्मेट नहीं है तो वो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो क्योंकि इसने बोला है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर इस टाइप का एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा कि हेयर द क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, सो वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ हम ये चीज़ लिखेंगे। देयरफॉर हम ये चीज़ें इतनी पॉइंट्स लिखेंगे। एंड आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये पूछेगा कि इसमें अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। देन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये थ्योरम 1.7 को फॉलो कर रहा है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें यही बस चेक करना था कि इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन करते समय जो इसका क्यू होगा वो इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। और इस फॉर्मेट का मतलब है या डिवाइड में आपके 2 भी नहीं होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए, या फिर 2 और 5 का कोई मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए, यानी 10 भी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से जो इसके छोड़ के जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। लेकिन इसमें से कुछ भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी हो सकती हैं, तो आपको ये सॉल्व करते समय ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।